वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छे होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का दौर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इस डिजिटल ज़माने में खुद का और बिजनेस की तरक्की के लिए ज्ञान एक ज़रूरी कौशल है। अगर आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी में सुधार करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीखें, जो हमारे लिए लाजमी बन चुका है। आज की इस बदलती दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नई क्रांति ला दी है। इसके बगैर जीना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं लगातार आप लोगों के लिए हर वीडियो में कुछ न कुछ नई चीज़ें देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तभी हमारी और आपकी कामयाबी होगी। गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, बीच से स्किप न करें। मालूम नहीं कब और कहां कौन सी अच्छी चीज़ निकल जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, सीक्रेट्स रिवील्ड ऑफ सीपीयू एंड इट्स फंक्शनैलिटी। सीपीयू और उसकी कार्यक्षमता के खुले रहस्य। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह निर्देशों को निष्पादित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कंप्यूटर के संचालन को संचालित करता है। The central processing unit CPU is often referred to as the brain of the computer. It is a crucial component responsible for executing instructions and performing calculations that drive the operation of the computer. यहाँ CPU और उसके कार्यों पर करीब से नज़र डाली गई है। Here is a closer look at the CPU and its function. नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के घटक। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। अंकगणित तर्क इकाई। अंकगणित जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक संचालन, तुलना और या संचालन करता है। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजंस एंड और ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट सीयू। नियंत्रण इकाई। मेमोरी से निर्देश प्राप्त करके उन्हें डिकोड करके और उन्हें निष्पादित करके प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। यह एएलयू रजिस्टरों और अन्य घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है। Directs the operations of the processor by fetching instructions from memory, decoding them and executing them. It coordinates the activities of the ALU, registers and other components. Registers CPU के भीतर छोटे तेज भंडारण स्थान संचालन के दौरान अस्थायी रूप से डेटा रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सामान्य रजिस्टरों में एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर शामिल हैं। स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस विद इन द सीपीयू यूज्ड टू होल्ड डेटा टेम्पोरली while operations are performed. Common registers include the accumulator, instruction register and program counter. कैच सीपीयू के भीतर या उसके बहुत करीब स्थित एक छोटी उच्च गति वाली मेमोरी। यह प्रसंस्करण को गति देने के लिए बार बार एक्सेस किए गए डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। A small high speed memory located within the CPU or very close to it. It stores frequently accessed data and instructions to speed up processing. नंबर 2, फंक्शंस ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के कार्य। नंबर ए, फेचिंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देश प्राप्त करना। सीपीयू कंप्यूटर की मेमोरी रैम से निर्देश प्राप्त करता है। यह निर्देश एक प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे सीपीयू निष्पादित करेगा। द सीपीयू रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी रैम। These instructions are part of a program that the CPU will execute.
नंबर बी, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस, डिकोडिंग निर्देश। नियंत्रण इकाई यह समझने के लिए प्राप्त निर्देशों की व्याख्या करती है कि क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। द कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स द फेच्ड इंस्ट्रक्शंस टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस नीड टू बी परफॉर्म्ड। नंबर सी, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देश निष्पादित करना। एएलयू या अन्य घटक डिकोड किए गए निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट संचालन करते हैं। इसमें गणना करना, तार्किक तुलनाओं के आधार पर निर्णय लेना या रजिस्टरों के बीच डेटा ले जाना शामिल हो सकता है। द एएलयू और अदर कंपोनेंट्स कैरी आउट द ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय द डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस। This might involve performing calculations, making decisions based on logical comparisons, or moving data between registers. नंबर डी, मैनेजिंग डेटा फ्लो, डेटा प्रवाह का प्रबंधन। सीपीयू मेमोरी, रजिस्टर और अन्य घटकों के बीच डाटा की आवाजाही का प्रबंधन करता है। इसमें मेमोरी से पढ़ना और लिखना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि डेटा सही क्रम में संसाधित हो। द CPU मैनेजेस द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी, रजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स। दिस इंक्लूड्स रीडिंग फ्रॉम and writing to memory and ensuring data is processed in the correct sequence. नंबर ई, कंट्रोल ऑपरेशंस, नियंत्रण संचालन। सीपीयू सिग्नल भेजकर और प्राप्त करके कंप्यूटर के अन्य भागों को नियंत्रित करता है। यह संचालन के क्रम को प्रबंधित करता है और सुनिश्चित करता है कि विभिन्न घटक एक साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करें। द सीपीयू कंट्रोल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स. It manages the sequence of operations and ensures that different components work together harmoniously. Number F, handling input and output operations. इनपुट एंड आउटपुट संचालन को संभालना। सीपीयू कमांड भेजकर और कीबोर्ड, चूहों, प्रिंटर आदि जैसे बाहरी उपकरणों से डेटा संसाधित करके इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करता है। द सीपीयू इंटरैक्ट्स विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस by sending commands and processing data from peripherals like keyboards, mice, printers and more. नंबर जी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, अंक गणित और तर्क संचालन। सीपीयू कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक बुनियादी संचालन करता है, जैसे जोड़, घटाव और तार्किक तुलना। द सीपीयू परफॉर्म्स फंडामेंटल ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर कंप्यूटिंग such as addition, subtraction and logical comparisons. नंबर 3, परफॉर्मेंस फैक्टर्स, प्रदर्शन कारक। क्लॉक स्पीड, घड़ी की गति, गीगाहर्ट्ज़ में मापी गई। यह इंगित करती है कि सीपीयू प्रति सेकंड कितने चक्र निष्पादित कर सकता है। उच्च क्लॉक गति का मतलब आम तौर पर तेज़ प्रसंस्करण होता है। मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़, this indicates how many cycles per second the CPU can perform. Higher clock speeds generally mean faster processing. कोर काउंट, कोर गणना। आधुनिक CPU में कई कोर होते हैं जो उन्हें एक साथ कई कार्यों को संभालने की अनुमति देते हैं। अधिक कोर आमतौर पर बेहतर मल्टीटास्किंग प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं। Modern CPUs have multiple cores, allowing them to handle multiple tasks simultaneously. More cores generally lead to better multitasking performance. कैच साइज, कैच आकार। बड़े कैच CPU के करीब अधिक डेटा संग्रहित कर सकते हैं, जो प्रसंस्करण को गति देता है। Larger caches can store more data close to the CPU, which speeds up processing. आर्किटेक्चर, सीपीयू के आर्किटेक्चर का डिज़ाइन और दक्षता
प्रभावित करती है कि यह कार्यों को कितनी अच्छी तरह निष्पादित करता है। The design and efficiency of the CPU's architecture affect how well it performs tasks. CPU सभी प्रकार के संचालन और निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को चलाते हैं, जिससे यह कंप्यूटिंग सिस्टम में एक केंद्रीय घटक बन जाता है। The CPU is essential for executing all types of operations and instructions that drive software applications, making it a central component in computing systems. इन समरी अर्थात संक्षेप में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU निर्देशों को निष्पादित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य घटक है। यह कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस and performing calculations. It acts as the brain of the computer, orchestrating a variety of tasks essential for operation. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.